नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा क्रेडेंट टीवी के बहुचर्चित कार्यक्रम मैं और गीता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 46वां एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। पिछले सप्ताह कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आप तक नहीं पहुंच पाए थे, उसका हम सभी को बहुत खेद है। फिर भी दोस्तों, आपके प्रेम ने हमें इस प्रकार बांधे रखा है कि निरंतर हमारे पास संपर्क भी हो रहा था और हम ये सोच रहे थे कि कैसे इस कार्यक्रम को और कहा जाए कि सप्ताह में अनवरत हम आपकी सेवा में ला सकें। फिर भी देखिए दोस्तों, जैसा कृष्ण की इच्छा है, हम बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत हैं और संभवतः आपको भी इसका लाभ शीघ्र मिलने वाला है। आप सबको सबसे पहले तो विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम सबने उसको मनाया है। आपने जो प्रश्न आदि मेरे पास भेजे हैं उनको तो मैं लूंगा ही, लेकिन साथ में दोस्तों, यदि आप अभी भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो निरंतर अपने चैट बॉक्स में हमें भेजते रहिएगा। आप सब जानते भी हैं कि हम किस प्रकार के प्रश्न हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, लेकिन हम भगवत गीता पे आधारित उसके उत्तर को अवश्य आपके सामने रखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं हमारे गीता मनीषी वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का। हरे कृष्ण। स्वागत है सर। हरे और कृष्ण। आपको विजयदशमी और अनेकानेक पर्व आ रहे हैं, एक दो जा भी चुके, उन सब की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी को भी शुभकामनाएं। सर, पिछली बार के लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, स्टूडियो में कुछ समस्या आ गई थी, इस जी कारण जी। से हम कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। तो क्या अब मैं अपने प्रश्नों को प्रारंभ कर लूं जो मुझे अपने दर्शकों ने भेजे हैं? जी सर। जी सर। हरे कृष्णा। सर, सबसे पहले मेरे पास प्रश्न आया है दिव्या सैनी जी का। दिव्या जी लिख रही हैं कि गीता में कहा है आप किसी कर्म को करने या ना करने का भाव मन में मत लाओ। जो कर्म मिले उसे निष्काम भाव से करो। अगर हम इसका आचरण करें और जो सामने आए वही करने लग जाएं, तो इससे दिग्भ्रमित नहीं हो जाएंगे क्या हम लोग? ये प्रश्न दिव्या जी ने किया है। हम्म। दिव्या जी अभी लाइव हो तो जहां गीता में इस तरह की बात आप कह रही हैं कि अपने मन में किसी भी विशेष कर्म को करने का भाव नहीं लाना है, जो जैसा कर्म सामने आए वैसा कर्म हमें करते जाना है, ये बात इस तरह से गीता में तो कहीं कही नहीं है। यदि आप लाइव हैं तो मुझे बताएं कहाँ, ये किस श्लोक में आपने इस तरह की बात पढ़ी है। जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गीता जी ने जो प्रश्न किया है उसमें शायद ये भाव हो, शायद, कि हम कर्तव्य कर्म को समझना चाहें कि हमारे क्या क्या कर्तव्य कर्म हैं और निरंतर हम लोग कैसे कर्म करें, शायद उससे ये लोग कुछ कार्य जानना चाहें। अगर आप इसमें जर्नल हमें कुछ बताना चाहें सर। हाँ देखिए, गीता का जो मुख्य विषय है वो है धर्म मम, मेरा धर्म क्या है। और धर्म को और कर्तव्य कर्म को गीता में बिल्कुल समानार्थी शब्दों में लिया गया है। यानी किसी भी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, इस बात का निर्णय यदि हम ठीक से कर लें तो फिर कर्तव्य पालन में ज्यादा समस्या नहीं रहती। समस्या यही है कि हमको जो जब जहां करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं, है ना। तो आपके प्रश्न से थोड़ा इतर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जैसे कि अर्जुन कर्ण पर जब वो रथ का पहिया निकाल रहे हैं तो बाण नहीं चलाना चाहते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम चलाओ बाण। आज देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, विघटनकारी ताकतें जिस तरह से धर्म और संस्कृति पर चोट पहुंचा रही हैं, तो हमारा जहां हम हैं जिस परिस्थिति में हैं
वहीं से जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य पालन हमें करना चाहिए। तो कर्तव्य पालन ठीक से पहचान के और उसको तो करना ही करना है, वो यज्ञ बोला गीता ने उसको। इस बारे में गीता का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, वर्ण आश्रम को लेके जो भी कर्म हमें मिले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी छोटाई और बड़ा ऊंचाई को नहीं देखना है हमें। हमें कर्म करने के पीछे जो भाव है, उस कर्म से जो हमें परमात्मा का पूजन करना है, उसको हमें ध्यान में रखना है। इस बात को जरूर गीता कहती है। तो इसी तरह से हम अपना कर्तव्य कर्म करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सर। सर हमारे साथ आरती जी, लोकनाथ जी, JML गुप्ता साहब, सुरेंद्र साहू, उषा अवस्थी जी, शिखा अग्रवाल, प्रेमचंद गुप्ता जी, स्मिता जी, प्रतिभा जी, लीना कट्टा जी, प्रतिभा माथुर जी शुभकामनाएं भी दे रही हैं। हरे कृष्णा भी सब लोग कह रहे हैं। आप लोग कृपया प्रश्न भी भेजिए अपने। एक प्रश्न मुझे अभी दिख रहा है, अंशुजा रमन जी। अब ये प्रश्न है या इनका वक्तव्य है, मैं जरा पढ़ दूं कि जब सदा ईश्वर के सानिध्य में होने का आभास हो तो फिर कर्म करने में आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो ये तो शायद अपना अनुभव बता रही हैं। प्रश्न यहाँ इन्होंने रखा नहीं है। और एक आया है स्मिता माथुर जी, सेवा से संबंधित प्रश्न होगा। अच्छा, वो आपने जो अभी बात की है उसके लिए इन्होंने क्लैरिफाई की है ये, तो ये शायद बात करना चाह रही हैं सेवा से संबंधित होगा, लेकिन आप उसका बहुत ही सुंदर उत्तर हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। बहरहाल मुझे प्रश्नों का इंतजार है दर्शकों, तुरंत भेजिएगा। मैं तब तक दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। अगर बचपन में कोई पाप हो जाए तो उसका पश्चाताप कैसे किया जा सकता है, पारुल जी पूछना चाह रही हैं। बहुत अच्छा है। देखिए, पाप होने के बाद एक तो उसका आभास हो, और उसके प्रायश्चित की बात यदि हमारे मन में आ गई तो हम मान लें कि पाप का प्रायश्चित होना शुरू हो गया है। क्योंकि भगवान ने गीता में जब आसुरी वृत्ति का वर्णन किया तो 3-4 तरह की कैटेगरी बताई। मोहिनी बताई, राक्षसी बताई, मूढ़ बताई, अल्प बुद्धि बताई, मूर्ख भी बताई, अबुद्धि भी बताई, और आसुरी राक्षसी इस तरह से बताया। तो इनमें क्या फर्क है? एक तो वे व्यक्ति होते हैं जो पाप करने के बाद पाप हो भी गया है ऐसा मानने को भी तैयार नहीं है, जिनके मन में ग्लानि है ही नहीं। एक तो वे हैं, बिल्कुल। उनको तो भगवान फिर आईसीयू में ले जाते हैं, है ना। और एक एक वे हैं हमारे जैसे, जिनसे पाप हो जाता है, लेकिन पाप होने के बाद उनके मन में ग्लानि आती है और बड़ा पश्चाताप होता है, प्रायश्चित की भी पूछते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों का मैं हाथ पकड़ता हूं और उन्हें सही रास्ते पर डालता हूं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं, वो ही बैठे हुए हैं। तो दो ही काम करें हम, ज्यादा इस प्रायश्चित के, क्योंकि प्रायश्चित का भी कर्म कांड जो है ना वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें नहीं जाए, गीता का साधक उसमें नहीं जाता है। हम दो ही काम करें। एक तो देखिए, गलती मान लें अपनी, प्रायश्चित की जो गलती हुई है, जो पाप हुआ है, तो उसको मान लें और भविष्य में उसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसा संकल्प कर लें। और जिसके प्रति पाप हुआ है उसको जो कुछ उसके लिए कर सकें, उस पाप को क्षरण के लिए वो करें। मन से मानसिक माफी मांगे, शारीरिक सेवा करें, और भी जो कुछ उसकी आवश्यकता है वो पूरी करें। बस इसी से, कलयुग में तो भगवान बहुत सरल हैं। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। कलयुग में ये बहुत भगवान का बीटो पावर दिए भगवान ने हमको। पाप को जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक जो है पाप हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पुण्य, मानस पुण्य से ही जो है हमारा पुण्य का खाता समृद्ध हो जाता है। तो बस इसी भाव से हम भगवान की शरण लें और भगवान से ही कहें, प्रभु हमें ताकत दो कि अब हम दोबारा पाप नहीं करें। इसी से ही पार पड़ जाती है कलयुग में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे सर मैं आपकी अनुमति से एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा था।
जी आपके सर। उत्तर के लिए नहीं, वो मेरी गुस्ताखी भी नहीं है। नहीं मैं तो नहीं, ये आप जोड़ निवेदन सकते कर हैं। रहा हूं हमारे हमारे दर्शकों से कि देखिए, कितनी सुंदर बात बताई है कि आईसीयू में जाने से बचना है। तो अंग्रेजी में एक कहावत भी चलती है, बहुत प्रसिद्ध है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समय पर एक टाका लगा दीजिएगा। हाँ, सेव तो सुनाए। हमने जैसे ही पकड़ा कि पाप हुआ, बस जैसे सर ने कहा कि उसके पश्चाताप का हमें विचार आते ही वो दूर होने लगेगा। बस शर्त यही है कि आगे पाप मत करिएगा। नहीं तो आजकल आपने देखा ही, अनुभव कर लिया कोविड में कि आईसीयू में बेड भी नहीं मिले थे। तो जरा समझ ले भावों को। हाँ, बहुत सुंदर सर। आगे बढ़ जाऊं सर। जी सर। सर एक प्रश्न भेजा है अनिल कुमार साहब ने। लिखते हैं, क्या पुण्य कर्मों से पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है? वैसे मुझे स्मरण है आपका इस चीज का उत्तर आप कई बार पहले भी दे चुके हैं, कोई बात लेकिन नहीं, अनिल साहब शायद आप जुड़े हैं तो आप जरूर बताएं। कोई बात नहीं। देखिए साहू साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पुण्य कर्म और पाप कर्म, इन दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। पुण्य और पाप कर्म आपस में कटते नहीं। जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि आपके फौजदारी का मुकदमा हो, तो फौजदारी का मुकदमा है और सिविल कोर्ट का फैसला है, सिविल कोर्ट का मामला अलग चलता है, फौजदारी का अलग चलता है। पाप कर्म का फल भुगतना होगा, हम तो ये मान के चलें, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत है। और पुण्य कर्म चाहे चाहे तो हम सरेंडर कर दें भगवान को कि हमें तो पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है पुण्य पुण्य का फल भी अंततः पतन करने वाला है। साधक पाप करता नहीं है, पुण्य ही करता है, सत्कर्म ही करता है, लेकिन फल वो किसी का भी नहीं चाहता है ना, निष्काम कर्म करता है। और जब ऐसा भाव हो जाता है तो शरीर से जो हमारी ग्रंथि है, जो जुड़ाव है, जो अहमता है, वो अहमता जिस दिन नष्ट हो जाती है, तो फिर हमारे शरीर के द्वारा जो भी पाप और पुण्य बने हैं पूर्व जन्मों में, वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन ही टूट जाता है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मुझे इंतजार है, आप बहुत शीघ्र ही और प्रश्न आदि मुझे जल्दी भेजते रहेंगे। कुछ और प्रश्न हैं, मैं बिल्कुल लेने के लिए अभी आया और अभी आप सबको हमारे कार्यक्रम से जोड़ता हूं। जुड़े रहिएगा, मैं और गीता। Preview. 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 स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम मैं और गीता। सर पुनः शुभकामनाएं आज बहुत ज्यादा आई हैं। गौरांग पॉल साहब हैं, बधानी मोहपात्रा जी हैं, प्रदीप शर्मा जी, स्मिता माथुर जी, विभा गुप्ता जी, बहुत अच्छी व्याख्या है सर सभी प्रश्नों की, अनीता अग्रवाल। आज तो एप्रिसिएशन ही ज्यादा मिल रहा है सर अभी लाइव में हमें। तो इससे जाहिर है कि लोग बाग जो है शायद अब प्रश्न करने के आदी नहीं रहे हैं। उसका कारण ये लगता है मुझे कि आपने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है शायद सर। या तो दो ही बातें हैं, या तो देखिए जरूरत नहीं है लोगों को, कोई जिज्ञासा है ही नहीं, और या फिर उन्हें पता है कि कोई भी जिज्ञासा कर लो समाधान तो मिलने वाला है नहीं। दोनों ही बातें हो सकती है। ये क्यों सर? समाधान तो आप इतना सुंदर और व्यवहारिक दे रहे हैं, हमेशा निरंतर दे रहे हैं। तो चलिए, तो गीता प्रश्न जी जो तो, बता रही है वो सारा व्यवहारिक ही तो है सर, और आप वही हम सबको दे रहे हैं। बहुत सुंदर बात हो रही है। हाँ नहीं, गीता के आधार पर ही हम चलेंगे तो सबका कल्याण होगा, यही अच्छी बात है। बहुत सुंदर सर। चलिए, मैं एक प्रश्न और आया है इस बीच में, मैं वही ले लेता हूं। भेजने वाले हैं जीत कुमार साहब।
ये जो बात लिख रहे हैं ना सर, ये मेरे ख्याल से बहुत व्यापारी बंधुओं के मन में आती होगी। अब वो अपनी अपनी तरह से वो सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल भगवत गीता पे आधारित बात बताएंगे तो ये लाभ ही पहुंचाएगा हम सबको। जीत कुमार साहब ने ये प्रश्न रखा है कि क्या गीता का अनुसरण करके व्यापार में वृद्धि की जा सकती है? क्या बात है। प्रभु ने इसके लिए किसी श्लोक में चर्चा की है क्या सर? देखिए जीत कुमार साहब, बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है। इसका मतलब कि आप भगवत गीता में जो बातें कही गई हैं उनको आचरण में लाना चाहते हैं। ये प्रश्न उठने का मतलब ही है कि आप गीता की बातों को हवाई फायर नहीं समझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो जमीन पे उतरें। मैं आपसे जीत साहब एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही पूछता हूं। आप सब्जी या फल लेते हैं किसी दुकान से ऑफिस से आते समय, और एक दुकान वाला ऐसा है जो आपको कभी यदि फल अच्छे नहीं हैं, वो थोड़ा महंगा तो आपको देता है, लेकिन यदि फल अच्छे नहीं है तो वो मना कर देता है आपको कि जीत साहब आज तो आप अनार मत ले जाइए, ये क्वालिटी वाले हैं नहीं। इसी तरह से वो तोलने में या रेट लगाने में बिल्कुल ठीक ठीक रेट लगाता है। उसको पता है आज मैं 150 रुपये भी ले लूं तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वो 120 ही लगाएगा जो सही रेट है, वाजिब लगाएगा, वाजिब तोलेगा। मुझे आप बताइए, वो व्यापार के हिसाब से तो बहुत बुद्धिमानी से काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसी दुकानदार पर जाना पसंद करते हैं या कहीं भी किसी भी जगह चले जाते हैं सामान लेने के लिए। देखिए परम श्रद्धेय सेठ स्वाभाविक जी उसी दुकानदार के पास जाएंगे सर। दुकान पर जाएंगे। देखिए हम लोग जो बुद्धि से सोचते हैं व्यापार उस तरह से नहीं चलता। और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उन्होंने जो गीता में कहा है उसको सिर्फ प्रवचन का विषय नहीं बनाया, उन्होंने उसको जीकर दिखाया। जिया है, आपको पता होना चाहिए, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ये कहते हैं कि व्यापार अर्थात बिजनेस क्या, कसी गौरक्ष वाणिज्यम, है ना। आप श्लोक नंबर पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं। 18.44 जब वैश्यों के स्वभावज कर्म बताए भगवान ने गीता में, वहां इसकी चर्चा है। और सेठ जी ये कहते हैं कि व्यापार वो जिस वस्तु की जहां और जब आवश्यकता हो उसे वहां पर उस समय निर्धारित मात्रा में अपना थोड़ा सा मुनाफा लेके पहुंचा देना, ये असली व्यापार है। और आपको आज एक ऐसी बात बताता हूं जो कभी किताबों में नहीं मिलेगी आपको गीता प्रेस की में। बहुत सी बातें परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की, हजारों बातें जो किताबों में नहीं है आज भी। मैं आपको ऐसी एक बात बता रहा हूं, आपको दंग रह जाएंगे कि और सेठ जी ने इन सिद्धांतों का पालन करते हुए व्यापार में कभी भी घाटा नहीं खाया, करोड़ों रुपए बनाए उन्होंने। गीता प्रेस आज भी चली रही है। देखो सेठ जी कपड़े का जब दुकान पर बैठते थे तो आपको आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा, सेठ जी कोई आता, साहब हमको चार थान चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो सेठ जी कहते ऐसा करो आप है ना 8 मीटर ले जाओ। वो कहता क्यों साहब? कि ले जाओ, आपके काम आएंगे, अभी रेट बढ़ने वाले हैं, अभी रेट बहुत बढ़ने वाले हैं कुछ दिनों में, आप 8 मीटर ले जाओ। या दुकानदार है तो कहते हैं आप 100 किलो की जगह 200 किलो ले जाओ, 200 थान ले जाओ। और कोई कहता साहब मेरे को 100 थान चाहिए, तो वो कहते अभी आप 50 ही ले जाओ। क्यों? कि अभी कम होने वाले पैसे कम होने वाले। अब आप सोचिए, जो आदमी दूसरे का ध्यान रखेगा भगवान उसका ध्यान खुद रखते हैं। सेठ जी महाराज गीता भवन में जब दुकान करते थे तो आपको और आश्चर्य होगा, वो कभी भी रेट लिस्ट लगा देते थे, तराजू रख देते थे, बंदा नहीं रहता था। आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दाल चाहिए, तोलो ले जाओ पैसे रख के, और सेठ जी कहते मुझे आज तक घाटा नहीं हुआ। आप विश्वास कीजिए जय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यापार में यदि आप गीता का उपयोग करेंगे, व्यापार में आपको घाटा नहीं होगा, दिन दूनी रात चौगनी होगी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर जीत कुमार साहब, ईमानदारी से वाजिब बात, वाजिब दाम, वाजिब काम, वाकई सही बात बताई है कि हमारा व्यापार दिनों दिन बढ़ता जाएगा, तरक्की करेगा। सर प्रतिभा माथुर जी ने एक प्रश्न भेजा है, अभी हम
सत्कर्म का कर रहे हैं, यदि प्रारब्ध के कारण दुख हो तो क्या करना चाहिए? भाई, प्रारब्ध के कारण दुख नहीं आता कभी भी। प्रारब्ध सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख दुख तो हमारी बेवकूफी से, अज्ञान से आता है। ठीक है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। आज एकादशी है, तो ऐसे बताओ आप में से कितने भक्त हैं जो एकादशी के दिन रोटी नहीं मिलने के कारण, खाना नहीं मिलने के कारण रो रहे हैं, बुरी तरह से आंसू टपका रहे हैं? कोई ऐसे दो चार? बड़े प्रसन्न है, सभी बिना खाना खाए भी प्रसन्न है। तो जो इस सिस्टम को समझ लेता है वो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब सुख दुख में का उसको ज्ञान नहीं है, वो कोई पागल है, ये मतलब नहीं है। वो प्रभावित नहीं होता। उसको अंदर एक ऐसा ऐसा आनंद मिल जाता है, एक ऐसी चीज मिल जाती है। ये सांसारिक सुख दुख तो आने वाले हैं, वो व्यवहार करता है लेकिन दुखी नहीं होता। प्रारब्ध क्या बिगाड़ लेगा हमारा? आप तो लगे रहिए बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, मैं बच्चों को लेकर कुछ प्रश्न आपके सामने रखूं। बहुत अच्छा है। अभी तो एक ऑनलाइन प्रश्न मुझे दिख रहा है और सुरेंद्र साहू साहब ने लिखा है। लिख रहे हैं कि बच्चों को गीता का व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्रेषित करें, बहुत ये बढ़िया। जानना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आज का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न कह सकते हैं इसको। देखिए, हम माता पिता हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे सनातन धर्म की जो वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, उसको हम आगे ट्रांसफर करें। ये देश और राष्ट्र के निर्माण में हमारी अहम भूमिका है जो हम नहीं निभा पा रहे हैं। कैसे करें? भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, कुछ कुछ अध्याय ऐसे हैं, उनको पहले आप खुद पढ़ें अच्छे से, फिर कुछ कुछ बच्चों से पढ़वाएं, उनको कोई प्रतियोगिता दें, उनको 2 श्लोक 5 श्लोक हर अध्याय के याद करने के लिए टिक करें, जो सरल सरल हो, उनके काम आए। जहां भगवान की कोई लीला हो श्लोक से जुड़ी हुई, वो सुना दें। कुल मिला के बच्चों को भगवत गीता के श्लोकों में इंटरेस्ट पैदा करें, उनका बैकग्राउंड बनाएं और ये क्रिया सतत चलती रहे। दूसरी बात, बच्चे बिना कुछ कहे ही हम सबका एक्सरे करते हैं, रात और दिन एक्सरे करते हैं। उनका एक्सरे अटूट है, आप उनको उल्लू नहीं बना सकते। तो यदि आप अपने परिवार में माहौल को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने व्यवहार को परिवर्तित कर रहे हैं, आपके परिवार का माहौल चेंज है, माता पिता की इज्जत कर रहे हैं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, सच्चा चरित्र है आपका, तो बिना कुछ करे भी बच्चों में वो वैल्यू एम्बेडेड हो जाएंगी। बाकी हम अपने से आगे से भी करें। गीता का जैसे 16वां अध्याय सबसे पहले वो ले लें, बच्चों को बताएं, देखो भैया देवी संपत्ति क्या है ना? ये जो अवयम सत्व संशुद्धि ऐसा बताएं कि ये इसमें से बताओ, तुमको 26 गुण बताएं, तुम्हें 5 क्वालिटी चुननी है तो कौन सी चुनोगे? ऐसे चर्चा करें। कई तरीके आप निकाल सकते हैं, आप ज्यादा निकाल सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप बताएं कि हम कैसे बच्चों में इस कोर्स को लेके जाएं। आप सुझाव देंगे तो हम लोग और बल्कि आगे कुछ करने की इच्छा करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, पहले तो आईसीयू की चर्चा हुई दोस्तों, और अभी एक्सरे भी हो गया, देख लो ना। बिल्कुल सत्य बात है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे। तो आज तो सर आप जो है मेडिकल भाषाओं का प्रयोग करके हमें बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं सर। वाकई आपने बहुत सुंदर बात बताई है। लेकिन दोस्तों, आप शुरू में प्रश्न भेजा करें जिससे बहुत समय रहता है। अब निरंतर झड़ी लग गई है और मेरे पास समय की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी हम लेंगे। बस थोड़ा इंतजार करिए। अब यूं गए और यूं आए आपका कार्यक्रम लेके मैं और गीता। स्वागत है दोस्तों हमारे चिर परिचित कार्यक्रम में एक बार आप सभी का। बात सर चल रही थी बच्चों की, तो पहले बच्चों से रिलेटेड एक जो प्रश्न आया हुआ है मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये तो वाकई आजकल देखा जाता है सर, खास करके मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को डांटने के लिए मना कर जाते हैं।
टीचर को भी कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को डांटेंगे नहीं, और पीटने की तो बात ही बहुत अलग हो गई, बहुत दूर की हो गई। वो तो निषेध भी कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और यही बात कही जा रही है कि भाई प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। अब आजकल के बच्चे इस प्यार को गलत ले रहे हैं, ऐसा अनुभव कुछ शिक्षकों का भी है। और यहां तो लिखा है मुझे विवेक वर्मा साहब ने, विवेक जी तो आगे ये भी लिखते हैं कि छोटे बड़े का लिहाज भी भूल रहे हैं बच्चे, जो सत्य भी है। ऐसे में उन्हें कैसे समझाया जाए, ये वो विकट समस्या है जिसको विवेक जी समाधान रूप में जानना चाहते हैं। विवेक साहब ने देखिए बड़ी ज्वलंत समस्या उठाई है। हम लोग करते क्या है कि पहले तो गलत ट्रेडिशन डाल देते हैं, गलत मान्यताओं पे चलते हैं। जैसा कि अभी योगेंद्र शर्मा सर बता रहे हैं कि ये भी एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, कि बड़ी आजकल बड़ी समस्या है, माता पिता मोह और ममता में इतने अंधे हो रहे हैं कि खुद तो बच्चों को जरूरत पर फिजिकल थोड़ा सा टच करने की तो छोड़ो, शिक्षक को भी वो पाबंदी लगा देते हैं, उस पर केस तक दर्ज कर देते हैं। बिल्कुल। अब आप कहें कि देखिए कोई भी चीज कभी भी निरपेक्ष रूप से बुरी नहीं होती। मार पिटाई हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका भय होना या उसको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन में कभी कभार लाना जरूरी है ना। वैद्य जो है कड़वी दवाई यदि नहीं देगा और आप चाहो कि आपको रसगुल्ले खिलाते हुए ही आपकी बीमारी ठीक कर दी जाए, ये मूर्खता है। इसमें माता पिता को सबसे पहले अपना फर्ज निभाना होगा, है ना। होता क्या है, हम जो बच्चों में जो ममता करते हैं, पहली बात ममता करते हैं, और दूसरी बात क्या करते हैं, हम अपनी परवरिश में जो खामियां नजर आती थी हमको, जो खामियां नहीं थी, वक्त का एक तकाजा होता है, बस वो था, उन खामियों को हम अपने बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा लाड प्यार से जो है उसको बदलना चाहते हैं। एक तो ये चीज, दूसरा हम एक स्मार्ट पेरेंट बनना चाहते हैं बिना मतलब के, है ना। किसके दम पे? पैसों के और फैसिलिटीज के दम पे। ये बहुत सारी गलत मान्यताएं आज के पेरेंट्स ने पाल रखी हैं, जो भविष्य में उनके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होने वाली हैं। वो ये समझते हैं कि हम जैसा लालन पालन जितनी बढ़िया सुविधाओं के साथ अपने बच्चे का कर रहे हैं, दुनिया में कोई माँ बाप कर ही नहीं सकता। ऐसी बड़ी गलतफहमी हम सबको रहती है, बहुत गलत है ये, है ना। एक शेर आता है, मैं शेर कह दूं पहले तो, है ना, बिल्कुल। कि आप कितनी बड़ी सुविधाओं से पालन पोषण कर लें, बच्चा जब 20 साल बाद अपने उस समय के ऐनक से नापेगा तो आपको वो मिलने वाला है, उससे 10 गुना मिलने वाला है जो आप अपने माता पिता को दिया है। आप माता पिता के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, उससे भी 10 गुना हार्ड आपको मिलने वाला है, चाहे ब्रांडेड चीजें उसको दी हो। कि बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपने वालिद की वे गुनाही याद आ गई। हाँ ये हाँ हाँ, बीत बहुत सुंदर। ये जब बीतेगी ना तब समझ में आएगा। तो थोड़ा सा एक्शन लें, इस ममता के उससे बाहर निकलें। यदि ममता नहीं रहेगी तो बच्चों का लालन पालन और अच्छा होगा। माता पिता और हम सबको इसमें थोड़ा आगे आना चाहिए, यही सॉल्यूशन है, बाकी कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मुझे स्मरण भी आ रहा है इसी संदर्भ, इससे मिलता जुलता संदर्भ, आपने दो बहुत बड़े फिल्मी कलाकारों के एग्जाम्पल, जो पिताजी और पुत्र के रिलेशन में उनका भी दिया था, कि जो पुत्र ने शिकायत की थी। तो बहुत सुंदर बात सर। देखिए, मैंने जैसे कहा था, बहुत सारे प्रश्न अब भेजने लगे हैं, तो मेरी तो भाई आप लोगों से बहुत प्रार्थना है, आप अपने प्रश्न शुरुआत में भेजिएगा। एक आरती जी का भी प्रश्न लेने का बड़ा दिल कर रहा है। वो कह रही हैं कि सर ये मुनियों की रात क्या होती है, वो जानना चाहती हैं। देखिए, सांसारिक जो व्यक्ति हैं वो भोग संग्रह में लगे रहते हैं, है ना, भोगों में और बस चीजों को इकट्ठा करने में। जबकि ये सब विनाशी है, ये सब उड़ जाएगा, ये सारा 2 दिन का मेला है। तो मुनि लोग इसको रात समझते हैं, अर्थात व्यर्थ समझते हैं, ये मतलब है ना। बहुत सुंदर। और सर आज का मैं अंतिम प्रश्न लेने की अनुमति चाहता हूं, फिर बच्चे से रिलेटेड है, तो बड़ा जी अच्छा टॉपिक आज चला है बच्चों का।
लेकिन बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपको जो हमारे वरिष्ठ आचार्य श्री कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना है अक्षर से सत्य माने। आपने तो अपने परिवार में अपने बच्चों को वही सिखाया है गीता जी के आधार पे, और आज जहां तक मैं जानता हूं दोनों बच्चे न केवल भगवत गीता में ओतप्रोत हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र में बहुत अव्वल है। शुभकामनाएं सर। आप अपने श्रीमुख से नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने अनुमति लेकर ये बात अवश्य कहना उचित समझा। और आज जो है मेरी भी शुभकामनाएं आप और आपके परिवार सदस्यों को सबको रहेगी। गौरांग पॉल साहब ने एक बहुत सुंदर प्रश्न भेजा है, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। डायरेक्टर साहब, मेरे बच्चे मांसाहार नहीं छोड़ना चाहते। मुझे मांसाहार खरीदते समय बेहद पाप बोध और ग्लानि होती है। कृपया मार्गदर्शन करें। गौरांग पॉल साहब जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है गौरंगपाल साहब। एक तो ये देखें कि समय के साथ, संस्कारों के साथ जो हमारी श्रद्धा होती है, जो हमारे अंदर के जीन्स होते हैं, वो बदलते हैं। बच्चों को मांसाहार पसंद है तो सिर्फ इसमें बच्चे दोषी नहीं हैं, इसके पीछे एक पूरी लंबी हिस्ट्री है, पूरी आपकी वंशावली है, आपके जीन्स हैं फादर के, है ना, फोर फादर्स के। लेकिन सबसे पहले तो ये मान लें कि मांसाहार किसी भी मायने में उचित नहीं है। ठीक है, वैष्णव के लिए 4 बेसिक चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मांसाहार, जुआ, शराब, अवैध स्त्री संबंध, ये 4 यदि हम कर रहे हैं तो हम वैष्णव तो हो ही नहीं सकते। अब बच्चे आपके एक दिन में नहीं छोड़ें वो बात अलग है, लेकिन इसके लिए देखिए, मैं आपको एक खुद की घटना बता दूं जीवन की, वैसे तो बहुत बुरा लगेगा लेकिन बता देता हूं, नहीं सर, क्योंकि स्वागत, और अब मेरे लिए तो ऐसे बड़ा प्रेरित है वो। मैं ऐसे मंच पे बैठा हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत पहले की बात है कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी क्षेत्र में हम गए, वहां पे तो मांसाहार का बड़ा प्रचलन था, तो 1-2 बार लिया वहां पे, लेकिन लेने के बाद बहुत, जैसा कि आप बता रहे हैं, ग्लानि हुई और लगा कि ये तो बहुत गलत है। किस्मत से क्या हुआ, दूसरी या तीसरी बार ही मेरे को, जो वो उसको करते हैं, काटते हैं, तो वो सीन मुझे, मेरे को इच्छा हुई कि मैं देखूं इस सीन को। उस सीन का, वो सीन मेरे दिमाग में आज भी एज इट इज है, और उस सीन को देखने के बाद आज का दिन है कि मेरा उस, बिल्कुल घृणा तो पहले से ही थी, लेकिन फिर ये प्रण हो गया कि अब इस क्षेत्र में हमें नहीं जाना, क्योंकि हम इसके लिए नहीं बने हैं, है ना। फिर हमने जब साहित्य पढ़ा, प्रभुपाद जी का पढ़ा, औरों का पढ़ा, तो बिल्कुल ही समझ में आ गया कि ये तो बिल्कुल गलत है। आप भी कुछ इस तरह की टेक्निक बताइए, आजकल नेट का जमाना है, बच्चों को बताइए। किसी के प्राण लेना, कुतर्क मत कीजिए कि आप नहीं खाएंगे तो भी तो मरेंगी ही मछलियां, तो भी तो मरेंगे ही लोग। बर्फ के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मांस खाना ही पड़ेगा। पहले तो आप अपने दिमाग को ठीक कीजिए। आप पूरी तरह से इसके विरोध में हैं या सिर्फ पाप और ग्लानि ही हो रही है? फर्क देखिएगा। आप जिस दिन पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका मैसेज बच्चों में पास होगा। उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी आपको अपनानी पड़े तो अपनाइए। बहुत सारे लोग हैं जिनमें ऐसी बातें थी पहले। महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने है। वो विदेश गए, उनकी माँ ने उनसे शपथ ली। विदेश में डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मांस खाना जरूरी है वरना अलाउ ही नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। ऐसे कुछ चरित्र रखिए सामने, छूट जाएगा, है ना। आपने आज सोचा है तो हो जाएगा, प्रभु कृपा से सब होगा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे हरे कृष्णा। भगवान, आपने तो बिल्कुल अपने दिल की बात रख दी। वैसे एक विनोद की बात मेरे मन में आ गई आपको देखकर, सिर्फ वो इतनी सी कि भाभी जी पास में बैठी हैं क्या सर? सब सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, सबको पता भी है। नहीं, वो आप बार बार जब देख रहे थे मुझे लगा कहीं डर तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, पता है, वो सब बता लेकिन रखा है, आप घड़ी की सब। तरफ देख रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ 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 हाँ। नहीं, क्योंकि वो क्या डायरेक्टर होता साहब है भी इसमें इशारा। इसमें इसमें शर्मा साहब, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसमें संगत का, परिवेश का बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी सत्य है सर। संगत और परिवेश इस तरह से है कि जहां मांसाहार को बल्कि अच्छा नहीं, बुरा नहीं, काफी ठीक ठीक माना जाता हो, काफी सारे उसके फेवर में तर्क दिए जाते हो, तो फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे, है ना। सत्य है इसलिए सर। मैंने कहा कि पहले अपना मानसिक प्रक्षालन कीजिए, है ना, वो बहुत जरूरी है।
हरे कृष्ण। बहुत हरे सुंदर सर, बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिला। हमारे गीता मनीषी श्रीमान संतोष गुप्ता साहब ने दिल खोलकर सारे प्रश्नों का उत्तर हमें दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उस बात का भी इजहार किया है, सुंदर शब्दों में बताया है कि कैसे उन्होंने भी अपना रुझान उन गलत आदतों को छोड़ने में डाला। गीता ज्ञान है ही ये सब कुछ, और हमारे अंदर तो भरा हुआ है, ये कूट कूट के भरा है। बस परिवेश जैसा भी श्रीमान कह रहे थे, हमें गलत मिला तो हम गलत दिशा में चले। तो आज हम बच्चों को अपना सुंदर परिवेश प्रोवाइड करें, दें, और उसके लिए पहले खुद उस परिवेश में आए, अन्यथा कोरा ज्ञान बच्चों को नहीं बदल पाएगा। इसी अनुभव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ और इसी आशा के साथ आज का यहाँ का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, और अगले सप्ताह ठीक 2:30 यानी 2:30 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, ये बहुचर्चित कार्यक्रम लेकर, जो है मैं और गीता। तब तक के लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दे दूं श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का, गीता मनीषी हमारे वरिष्ठ आचार्य, जिन्होंने बहुत कीमती समय निकाला, और स्टूडियो से अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। हरे कृष्णा, नमस्कार।